यह जो हमारी शिव सूत्रों की यात्रा चल रही है, आज उसका स्वर्णिम क्षण है। आज तक हम 25 सूत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। आज 26वां सूत्र है जिस पर हम चिंतन करने जा रहे हैं। यह सूत्र प्रथम अध्याय शांभवोपाय का अंतिम सूत्र है। इसके साथ हम प्रथम अध्याय की भी समाप्ति करने जा रहे हैं और आज का सूत्र है महाहृदानुसंधानान् मंत्र वीर्यानुभवः। आज तक इस सूत्र के जो भी अर्थ किए गए हैं, जो भी व्याख्याएं की गई है, वे गोल गोल है, अस्पष्ट हैं, बहुत हल्के में ली गई हैं। उनमें गंभीरता नजर नहीं आती। सूत्र का गर्भितार्थ, भावार्थ, सूत्र का सही अर्थ समझने के लिए उसमें जो शब्द मौजूद है उनके अर्थ जान लेना आवश्यक है। तो सूत्र में पहला शब्द है महा। महा शब्द के पुस्तकों में जो अर्थ दिए गए हैं वे हैं महान, श्रेष्ठ, बड़ा, महाकाय, विशाल आदि। दूसरा शब्द है हृद। हृद शब्द के अर्थ हैं लंबा चौड़ा प्राकृतिक जलाशय, ध्वनि, नाद, किरण, ज्योति की वे अति सूक्ष्म रेखाएं जो प्रवाह के रूप में सूर्य से, चंद्र से, तारों से, सभी प्रकाशोज्वलित पदार्थों से निकलकर फैलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस सूत्र का यह शब्द समझ में आ गया और पदार्थों में छिपी ज्योति पकड़ में आ गई तो समझ लो पूरा सूत्र समझ में आ गया। शिवजी का यह पूरा शास्त्र समझ में आ गया। अंतिम शब्द के पहले एक शब्द है अनुसंधान, जिसकी हम पहले भी व्याख्या कर चुके हैं, जिसके हम पहले भी अर्थ कर चुके हैं। इस शब्द के अर्थ हैं अन्वेषण, गवेषण, तहकीकात, आकलन। लेकिन यहाँ जो अर्थ हम करने जा रहे हैं वह है संधान, जोड़ना आदि। मंत्र के यह आखिरी शब्द हैं और इसके पुस्तकों में जो अर्थ हैं
वे इस तरह हैं। मंत्र यानी चिंतन या विचार। इस शब्द को थोड़ा और गहराई में, थोड़ा और विस्तार में हम समझ लेते हैं। गहन चिंतन और खोज, अनुभूति पर विशेष लक्ष्य हासिल करने के लिए ईजाद की गई विधि, उपाय और युक्ति को मंत्र कहा जाता है। मंत्र को स्तुति से युक्त प्रार्थना भी कहते हैं। मंत्र शब्द बड़ा क्रांतिकारी है, इसलिए उसे ठीक से समझना, उसकी उच्चारण विधि को समझना, उसके परिणामों को समझना बहुत उपयोगी होगा। विश्व तरंगात्मक ऊर्जा का विस्तार है। हर पदार्थ अप्रकट ऊर्जा का प्रकट स्वरूप है, प्रकट रूप है। और ये ऊर्जा दो प्रकार की होती हैं। एक नाद, इसे हम शब्द भी कहते हैं, और दूसरी प्रकाश, इसे हम ज्योति भी कह सकते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद का यह सूत्र है, जिसका अर्थ है सभी कुछ ब्रह्म है। विज्ञान की भाषा में इसे इस तरह कहेंगे कि सभी कुछ ऊर्जा है। यदि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ऊर्जा है, तो शब्द भी उसे अपवाद नहीं रह सकते, तो फिर शब्द भी ब्रह्म हुए। जानकारों ने उसे शब्द ब्रह्म कहा ही है। शब्द में जो ऊर्जा है वह ध्वनि ऊर्जा है, उसे हम नाद ब्रह्म भी कह सकते हैं। विश्व में, ब्रह्मांड में, संसार में जितने भी ध्वनियां हैं, वे एक ही ध्वनि से पैदा हुई है, और वह मूल ध्वनि है ओम। ओमिनी ब्रह्म अमिनेदं सर्वम्। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही समष्टि है। ओम इस ब्रह्मांड का ध्वनि रूप है, और ब्रह्मांड ओम ध्वनि का स्थूल रूप है। ओम प्रकृति का मूल स्रोत है। ओम आरंभिक नाद है, जो सर्वत्र मौजूद है। ओम सर्व में समाया हुआ है, और ओम में सर्व समाया हुआ है। ओम में सर्व मौजूद है।
ब्रह्मांड की रचना से पहले सारा अस्तित्व ओम के अनाहत नाद में, ओम के स्वाभाविक सनसन सनसन में समाया हुआ था। मात्र यही नाद अस्तित्व के रूप में मौजूद था। मंत्र इसी अनाहत नाद को, सभी गूंजों की आत्मा को, इसी अंतरतम ध्वनि नाद को पकड़ने की कला है। इस ध्वनि को पकड़ लिया तो ब्रह्म को पकड़ लिया। मंत्रोच्चार की ध्वनि के घर्षण से सुप्त ऊर्जा जग जाती है, सक्रिय हो जाती है और ओम की महाध्वनि के साथ तादात्म्य कर लेती हैं, उसके साथ जुड़ जाती है। ध्वनि चैतन्य का, परमात्मा का ध्वनि रूप है। यह ध्वनि सकल का द्वार है और हम भी उसी ध्वनि के अंश है। अलग अलग जानकारों ने अलग अलग ग्रंथों ने मंत्रों की बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं की है। एक व्याख्या है कि मंत्रो ही गुप्त विज्ञान है। मंत्र गूढ़ रहस्यों का शास्त्र है, विज्ञान है। दूसरी व्याख्या है सर्व बीजात्मकाः वर्णाः मंत्राः ज्ञेया शिवात्मकाः। मंत्र सर्व बीजात्मक वर्ण है, मंत्र शिव स्वरूप है, मंत्र रुद्र स्वरूप है। एक और व्याख्या है साधक साधन साध्य विवेक मंत्र। मंत्र साधक के लिए विवेक तक पहुंचने का साधन है और मंत्र ही साध्य है, मंत्र ही मंजिल है। मंत्र मनुष्य को विवेक से भर देता है, समझदारी से भर देता है। मंत्र जाप के संबंध में एक और श्लोक है जो इस प्रकार है षड्कर्णो भिद्यते मंत्रः। 6 कानों पर पढ़ने से मंत्र नाकाम हो जाता है। 4 कानों तक सीमित रहे काम करेगा और 2 कान जुड़ गए मंत्र बेकार हो गया। अजीब लगेगा यह सुनने में, लेकिन यह वास्तव है। इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। मंत्र जाप, मंत्रोच्चार 3 प्रकार के होते हैं। वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक मंत्र जाप
में मंत्रोच्चार इतनी जोर से किया जाता है कि दूसरों को भी वह सुनाई पड़ता है। यह निम्न कोटि का मंत्र जाप है, निम्न कोटि का मंत्रोच्चार है। दूसरा प्रकार है उपांशु मंत्र जाप। इसमें होंठ तो हिलते हैं और मुंह ही मुंह में मंत्रोच्चार होता है। बाहर के किसी को सुनाई नहीं पड़ता, तीसरे को सुनाई नहीं पड़ता। यह मध्यम कोटि का मंत्र जाप है। तीसरा प्रकार है मानस मंत्र जाप। इसमें न होंठ हिलते हैं, न जीभ हिलती है। यह मंत्र जाप सांस ही सांस में चलता रहता है। लोग इसे अजपा मंत्र जाप भी कहते हैं। यह उत्तम प्रकार का मंत्र जाप है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र जाप है। तात्पर्य यही कि मंत्र जाप में आडंबर या प्रदर्शन नहीं चलता। बस 4 कानों तक ही सीमित रहना चाहिए, 4 कानों को ही पता चलना चाहिए। 2 साधक के कान और 2 परम शक्ति के कान, 2 साध्य के कान, आराध्य के कान, जिसके लिए मंत्र जाप किया जा रहा है। तीसरा कोई बीच में आ जाते ही अवरोध खड़ा हो जाता है, बाधा खड़ी हो जाती है, क्रॉस कनेक्शन लग जाता है। संवाद साधक और साध्य के बीच में ही होना चाहिए, वहां तक ही सीमित रहना चाहिए। हमारा अंतरतम नाद ही हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव ही परम सत्य का भी स्वभाव है, शिव का भी स्वभाव है। हमारे स्वभाव में उतरकर ही परमात्मा बोध तक पहुंचा जा सकता है। और मंत्र जरिया है अपने स्वभाव तक पहुंचने का। खैर, मंत्र पर और भी विस्तार से हम कभी बात करेंगे। अभी हम अपने सूत्र की व्याख्या पूरी करते हैं। माफ करें, बात करते करते इस सूत्र में एक शब्द का अर्थ करना हम भूल गए। बचा हुआ शब्द है वीर्यानुभवः। हम व्यावहारिक भाषा में वीर्यवान और वीर्यमान शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों में
वीर्य शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ इस सूत्र में भी अभिप्रेत है। गीता का एक सुंदर श्लोक है जो इस प्रकार है। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदयाश्च सर्व एवं महारथा। अर्थ है, यहाँ पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु, अनंत शक्तिशाली सौभद्रा और द्रौपदी के महारथी पुत्र हैं, तो वीर्यवान या वीर्यमान शब्दों का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। और वीर्य शब्द का अर्थ है महाशक्ति, समग्र शक्ति, परम शक्ति। अब हम सूत्र की रचना फिर एक बार देखते हैं। सूत्र कहता है, महाहृद संधानान मंत्र वीर्यानुभवः। तब सर्वशक्तिमान होने का अनुभव होता है जब मंत्र साधना से भीतर सब कुछ प्रकाशवज्ज्वलित हो जाता है। आत्मशक्ति जब परम शक्ति के साथ तादात्म्य कर लेती है, जब जगत आत्म स्वरूप आत्म प्रकाश का ही विस्तारित रूप दिखाई पड़ने लगता है, जब मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि अपने ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर लेता है, उसे अपने भीतर शाश्वत आत्म ज्योति दिखाई पड़ने लगती है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकं न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मरुता। यह हौज और कुएं के जैसी बात है। हौज में भी जल संग्रह है और कुआं भी जल से भरा हुआ है, लेकिन दोनों की स्थितियां भिन्न भिन्न हैं, दोनों में बहुत फर्क है। कुंड में या हौज में ऊपर से पानी भरना पड़ता है और नहीं भरेंगे तो कुंड या हौज सूख जाएगा, सड़ जाएगा। कुएं की बात अलग है। कुएं का अपना जल स्रोत है। कुआं भीतर से झरने के द्वारा महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर से पानी उलिसते रहो,
और नीचे से पानी भरता जाएगा, उसका जलस्तर कभी खत्म नहीं हो सकता। वैसे ही जो चेतना महाचेतना के साथ जुड़ गई, जो ध्वनि ओम के साथ जुड़ गई, वह व्यक्ति महा ऊर्जावान हो गया। अनंत शक्ति के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति अनंत शक्तिमान हो गया, वह वीर्यवान हो गया। उसने सर्वशक्तिमान होने का अनुभव कर लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।